अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आदाब अर्ज़ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र का हमारा 18 तारीख को 18 अक्टूबर को जो है तो मुंबई में हमारे स्टेट ऑफिस के अंदर जो है तो एक मीटिंग हुआ। वो मीटिंग के अंदर हमने महाराष्ट्र के अंदर 25 विधानसभा असेंबली सीट्स के ऊपर कॉन्टेस्ट करने का एक फ़ैसला लिया है। ये फैसला जो हमारा हुआ है इसके अंदर एक डीपली हम जो है तो पूरा डिस्कशन किए एक एक सीट के ऊपर। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक तरीके से इंटरनल डेमोक्रेसी के साथ में हमने जो है तो ये फैसला लिया है। आज महाराष्ट्र के अंदर हमारा बेस जो है टोटल जो है तो 100 से भी ज़्यादा विधानसभा सीटों के ऊपर हमारा एसडीपीआई का एक बेस है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे महाराष्ट्र के जो कंडीशन है और ख़ास तौर पे बीजेपी और फासीवादी सोच रखने वाली पार्टियों को सत्ता से दूर रखने के लिए हमने बहुत सोच समझकर बहुत डीपली एक डिस्कशन करके ये फैसला लिया है। ये हमारे फैसले के अंदर एक तो हमने पहला एक एजेंडा हमारा सामने रखा है कि हमको बीजेपी और फासीवादी ताकतों को जो तो सत्ता से दूर रखना है। और साथ ही साथ हम क्योंकि एसडीपीआई का एक बेस जो है तो मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम समाज है। एसडीपीआई असेंबली इलेक्शन लड़ने से महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम समाज का कितना फ़ायदा होगा, कितना इसके अंदर नुकसान है, ये तमाम चीज़ों को बहुत डीप के साथ में एक मैच्योर और एक दानिशवराना जो है तो हमने चर्चा किया है, उसके ऊपर डिस्कशन किया है। ये करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि हम 25 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अंदर मेन हमारा जो स्पिरिट है वो यही है, एक तो बीजेपी और उनकी सोच वाले पार्टियों को जो तो सत्ता से दूर रखना है, साथ ही साथ बीजेपी से डर कर या बीजेपी और उनके एजेंडों से जो है तो डर कर हम कांग्रेस या जो सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां हैं, ये पार्टियों के बंधुआ मजदूर भी नहीं बनना है, इनके गुलाम भी नहीं बनना है और इनको जो है तो आग बंद करके इनके पीछे भी नहीं चलना है। इनको भी जो है तो हम एक दानिशमंदाना तौर पर एक चालाकी के साथ में एक बेदारी होशियारी का एक सबूत पेश करते हुए हम कांग्रेस जैसी और दूसरी तमाम सेकुलर पार्टियों के साथ में एक आर्ग्यूमेंट और इनके साथ में एक टेबल बहस जैसी पोजीशन में आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक सोच के साथ में हम जो है तो ये 25 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का एक फैसला किया है। 25 सीटों के अंदर मुख्य तौर पर हम देखेंगे तो इसके अंदर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 सीट है, औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद सेंट्रल, पैठण, मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव आउटर, मुंबई के अंदर अणुशक्ति नगर और थाना के अंदर जो है तो मुंब्रा और जालना, परभणी, अकोला, नांदेड़ साउथ, अमरावती, लातूर, माजलगांव, ऐसे सीट जो है इसके अंदर मुख्य तौर पर है। यहाँ पर हम जो है तो एसडीपीआई के अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं हम लोग, और ये कैंडिडेट का जो अनाउंसमेंट है ये 24 तारीख को 24 अक्टूबर को मुंब्रा के अंदर हमारे स्टेट ऑफिस के अंदर ये अनाउंसमेंट होगा। ये अनाउंसमेंट हमारे नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएम कामले साहब जो है तो खुसूसी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर ये कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करेंगे। जो कैंडिडेट हमने यहाँ से चर्चा कर प्रपोज नेशनल कमेटी को भेजा है, वो कैंडिडेट हम आप तमाम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो तमाम के तमाम कैंडिडेट महाराष्ट्र के अंदर खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के जेम्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हीरे लोग हैं। ये लोगों को हमने बहुत करीब से देखा है, बहुत मुखलिस लोग हैं, मैदान के अंदर 5 साल पूरा मेहनत करने वाले लोग हैं। उन तमाम मुद्दों पे उम्मत की और ख़ास करके मजलूमों की ये जो तो आवाज़ बनते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग खामोश बैठते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग जहाँ पर खामोश बैठते हैं, ऐसे मसाइल के अंदर ये लोगों को हमने नुमाइंदगी करते हुए देखा है। बेखौफ और जो है तो दिलेराना तौर पर इखलास के साथ में ये लोगों को काम करते हुए देखा है। ऐसे लोगों को सियासी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, हमारा मानना है। इसलिए महाराष्ट्र की अवाम उन्नास से हम गुजारिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी एसडीपीआई के कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप पूरी तरह जो है तो एसडीपीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना है, इनको भारी वोटों के साथ में कामयाब करना है।
ये लोग सियासी तौर पर मजबूत बनेंगे तो यकीनी तौर पर महाराष्ट्र के अंदर मजलूमों के लिए एक मजबूत आवाज़ बनेंगे। हम बहुत लोगों को आजमा चुके हैं, सबको हमने अपने आंखों से देखा है। वाहिद एक पार्टी है जो SDPI है, जो ज़मीनी सतह पर लगातार काम कर रही है। ये पार्टी को महाराष्ट्र के अवाम ने ज़रूर जो है तो मौका देना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये सोच भी हमारे अंदर लाना चाहिए कि SDPI एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है। ये सबको साथ में लेके चलने के अंदर जो है तो सक्षम है। इस पार्टी को आज वक्त आ गया है कि इस पार्टी को जो है तो मजबूत किया जाए। महाराष्ट्र से अवाम से फिर एक बार अदमन गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग खुलकर SDPI को साथ देना है, SDPI को भारी वोट देना है और SDPI को मजबूत करना है। शुक्रिया।